हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो माइंड ऑफ निक टॉक्स और मैं हूं निनाद। आज की कहानी ये एक ऐसे मासूम लड़की की है जिसने प्यार में भरोसा किया, शादी की और लेकिन उसे लास्ट में मिला धोखा, जुल्म और लास्ट में मौत। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एक प्यार जो बर्बादी कैसे बना। वैष्णवी हगवने 23 इयर्स ओल्ड गर्ल, एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की जिसने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शशांक हगवने नाम के युवक से लव मैरिज की। लेकिन जो प्यार उसने चुना था वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शादी के कुछ ही महीनों बाद वैष्णवी पर ससुराल में मानसिक और शारीरिक अत्याचार शुरू हो गए। पति शशांक, उसकी मां लता, उसकी सिस्टर करिश्मा और परिवार के अन्य सदस्य वैष्णवी को लगातार ताने मारते मारते पीटते और दहेज की मांग करते। दहेज की लालच और प्रताड़ना। वैष्णवी के परिवार का दावा है कि शशांक के परिवार ने 51 तोला सोना, एक लग्जरी कार और 2 करोड़ रुपए की जमीन की मांग की थी। वैष्णवी ने कई बार अपने मायके वालों को बताया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। एक बार अपनी दोस्त को भेजे गए वॉइस मैसेज में वैष्णवी ने कहा था, मैंने शशांक से शादी करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब पापा मेरी मदद करेंगे। मैं तलाक लेने वाली हूँ। लेकिन वो तलाक कभी नहीं हुआ क्योंकि 13 मई 2025 मौत की ओर डरावनी सुबह। एक दिन वैष्णवी अपने कमरे में मृत पाई गई। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसके गले पर रस्सी के अलावा उंगलियों के निशान भी दिखे। परिवार को शक हुआ था कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत का कारण दम घुटना है, लेकिन चोटों की जानकारी रिपोर्ट में दर्ज थी। 9 महीने का मासूम लापता। वैष्णवी के मौत के बाद उसका 9 महीने का बच्चा भी लापता हो गया। ना वो बच्चा वैष्णवी के मायको वालों के पास था, ना ही ससुराल वालों के पास। बाद में पता चला कि वो बच्चा शशांक के दोस्त नीलेश चौहान के पास था। जब वैष्णवी के काका बच्चा लेने गए तो नीलेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी शाम एक अनजान कॉल आया, बानेर हाईवे के पास आओ, तुम्हारा बच्चा वही मिलेगा। परिवार भागकर हाईवे पहुंचा और वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति ने वो बच्चा उन्हें सौंप दिया, बिना नाम बिना पहचान। कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी। इस केस में शशांक हगवने, उसकी मां, बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ। शशांक, उसकी मां लता और बहन करिश्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ससुर राजेंद्र और देवर सुशील फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने बाद में उन्हें भी पकड़ लिया। इस केस में एक ऑडियो क्लिप, बच्चा गायब होना, अनजान कॉल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे कई ऐसे पहलू हैं जो इसे सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बनाता है। क्या यह आत्महत्या थी या सुनियोजित हत्या? कई लोगों का मानना है कि वैष्णवी को मारा गया ताकि वो तलाक और कानूनी कार्रवाई ना कर सके, और बच्चा शायद उसे किसी सौदे का हिस्सा बनाया जा रहा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या प्यार में की गई एक गलती की सजा ये हो सकती है? क्या वैष्णवी की आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही है? अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई या आपको इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल माइंड ऑफ निक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी और सच्ची, डरावनी और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं निनाद, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच
कभी छुपता नहीं।